गुड मॉर्निंग क्लास 8 के बच्चों। आज मैं मैथ में 3.3 पढ़ाने जा रही हूँ। उसको पढ़ाने से पहले थोड़ी बहुत बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि उसको बताने में आपको समझने में इजी हो जाएगी। ठीक है, पहले मैं 5 मिनट बेसिक पढ़ाऊंगी, उसके बाद में चैप्टर में जाऊँगी। ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगी। तो पहले मैं ये बताती हूँ पैरेललोग्राम कैसे होते हैं और थोड़ी बहुत पैरेललोग्राम में क्या बेसिक मिलती है ये मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मान लो ये पैरेललोग्राम है, इस तरीके से ड्रॉ करो। ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ऐसे 2 लाइंस लगा देना, ये पैरेललोग्राम का सिंबल है। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम है। इनमें क्या बेसिक हमें मिलता है, इनमें ये मिलता है पहले कंडीशन में जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। जो ऑपोजिट साइड होते हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, मान लो ये एडी है, एडी के सामने क्या है, ये बीसी है। ठीक है, ये जो आमने सामने साइड देखा है ना, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए डी इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, बीसी। और कौन सी होती है ऑपोजिट साइड, ए बी और सी डी। तो यहाँ पर और भी हो जाएंगे, ए बी इज इक्वल टू किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, सी डी के साथ। समझ में आया। नंबर 1 में क्या कह रहा है, ऑपोजिट साइड्स इन ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो हमने इसको इक्वल कर दिया। सेकंड में क्या बता रहा है, सेकंड में बता रहा है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स मतलब ये वाला बी एंगल किसके साथ इक्वल हो जाएगा, बी एंगल हो जाएगा डी एंगल के साथ इक्वल। और ए एंगल किसके साथ हो जाएंगे इक्वल, ए वाला सी वाले के साथ इक्वल हो जाएंगे। क्या समझ में आगे नहीं आया, ये ऑपोजिट एंगल जो है इक्वल हो जाएगा और ये वाली ए एंगल सी एंगल से इक्वल हो जाएगा, डी एंगल किसके साथ इक्वल हो जाएगा, डी एंगल। ये 2 हो गए। तीसरे में क्या बता रहा है, जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, एक साइड को लगे हुए, देखो ये एक साइड है ना, इन्हीं में 2 एंगल लगे हुए हैं, एक तो ये है और एक ये है, ये दोनों लगे हुए हैं। तो ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इन दोनों को ऐड करने में कितने डिग्री मिलेंगे, 180 डिग्री। तो एडजेसेंट जो एंगल होते हैं, सम ऑफ एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर यहाँ पे तुम लिख सकते हो सप्लीमेंट्री है। क्या समझ गए, मैं ये कह रही हूँ, ये जो सम ऑफ मतलब ये जो एडजेसेंट एंगल, ये कहते हैं एक साइड में 2 एंगल। देखो ये एक साइड में ये एक एंगल लगा है, ये भी एक एंगल लगा है, तो ये दोनों मिला कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। तो ये वाली साइड में कौन कौन सी लगा है, बी मिला है और सी, ये दोनों मिला के कितने डिग्री हो गए, 180 डिग्री। अगर इस साइड को पकड़ लूँ, ये वाले और ये वाले, ये दोनों मिला के कितनी हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर ऐसी साइड को मैं ले लूँ तो इसमें ए और डी ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ पे ये कह रहा है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू कितना आएगा, सप्लीमेंट्री, या फिर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, और नेक्स्ट और एक पॉइंट है वो बता देती हूँ। 3 पॉइंट हो गया हमारी, एक पॉइंट और यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, एक पॉइंट और ये क्या कह रहा है, जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, देखो ये वाली और ये वाली जो डायगोनल्स होते हैं इन्हें पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब होते हैं ये दोनों, ये वाला देखो वो डी इज इक्वल टू वो भी हो जाएगा, ये वाली लेंथ इसके साथ इक्वल हो जाएगा और ये वाली जो लेंथ है वो इसके साथ इक्वल हो जाएगा। समझ में आया नहीं। 4th पॉइंट पे क्या कह रहा है, इन ए पैरेललोग्राम द डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब वो डी इज इक्वल टू वो भी है और वो इज इक्वल टू वो सी है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 4th पॉइंट लिखवा देती हूँ। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो इसमें कौन कौन सी साइड आएगा, डीओ किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, डीओ हो जाएगा, ये मैं मिटा देती हूँ। ठीक है, डीओ किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, डीओ ओबी के साथ हो जाएंगे और एओ किसके साथ हो जाएंगे, एओ ओसी के साथ हो जाएगा। क्या बच्चों,
ये बेसिक समझ में आ गया। मैं नंबर वन में मैंने क्या बोली कि जो ऑपोजिट साइड्स होते हैं इन्हें पैरेललोग्राम, जो ऑपोजिट आमने सामने, हिंदी वाले आमने सामने भुजाएं जो बोलते हैं, आमने सामने जो भुजाएं होते हैं वो इक्वल होता है। सेकंड केसेस में क्या बोली, सेकंड केसेस बोली जो आमने सामने ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब बी एंगल डी एंगल के साथ इक्वल है और ए एंगल सी एंगल के साथ इक्वल है। थर्ड केसेस में भी क्या बोली, ये बोली जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एक साइड में लगे हुए दो एंगल, एक साइड में लगे हुए दो कोण, ये मिलाकर कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब मान लो एक साइड है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। मान लो ये एक साइड है, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होगा। ये साइड है, ये दोनों मिला के कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री। ओके, समझ में आया। फोर्थ में क्या मैंने बोली, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन ए पैरेललोग्राम। डायगोनल्स होते हैं उनका बाइसेक्ट ईच अदर करते हैं, मतलब ये दोनों डायगोनल्स है, ये बाइसेक्ट करेंगे, वो डी किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, वो सी के साथ हो जाएंगे, वो ए किसके साथ इक्वल हो जाएंगे, वो सी के साथ हो जाएंगे। समझ में आ गए। ये फोर्थ कंडीशन है जो मैंने पैरेललोग्राम 3.3 स्टार्टिंग करने से पहले मैंने आप लोगों को बताया हूँ। सो प्लीज इसको रिमाइंड करना, क्योंकि बार बार हर केसेस में ये यूज होगा। ये सारी इतनी सारी मैंने बातें बताई, सब बीच बीच में यूज होगा, तो अभी हम क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम पहला क्वेश्चन को अटेंड करते हैं, ठीक है। P.3 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में एक डायग्राम बना हुआ है। हम एक डायग्राम बनाते हैं, इस प्रकार का डायग्राम बनाओ, ABCD। ये डायग्राम मैंने बना लिया, तो यहाँ पे स्टार्टिंग करो। रूल्स पता ना बेटा, मैंने तुम लोगों को बोला था। अब उस क्वेश्चन दिया AD डैश लगाया, सेकंड में DCB बी है इज इक्वल टू डैश करो, और थर्ड में आएगा वो C इज इक्वल टू डैश करो, और फोर्थ आएगा DAB क्रॉस में MCDA इज इक्वल टू डैश। ये तुम्हारे क्वेश्चन दिया हमें भरना है, ये इतनी क्वेश्चन दिया है, फिलअप करनी है, ठीक है। चलिए कैसे होगा, राहुल पढ़ाई करो, बोर्ड पे करा रही हूँ, समझो और मुझे आंसर्स दो। कैसे होगा ये, अभी मैंने बोली थी ना एडी के साथ कौन सी साइड इक्वल होगा, अपोजिट साइड कौन है, BC तो है, तो एडी के साथ कौन सी साइड इक्वल हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे मैंने BC लिखा। DCB कहाँ है, DCB ये DCB, ये वाले एंगल के सामने वाला, ये वाला इसके साथ इक्वल होगा, इसका नाम क्या है, DAB, इसके नाम क्या है, DAB। क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है। इसके ब्रैकेट में तुम लिख दो, ये क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। इसमें क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, बहुत छोटे वाले हो गया। वो C कहाँ है, वो C मतलब इसको डायगोनल्स भी करना पड़ेगा। एक बार बुक में देखते हैं कि डायग्राम में जो डायगोनल्स है, हाँ मिट कर रखा है, तो मिट करो ऐसे, दोनों बाइसेक्ट करो। तो अब मुझे बताओ वो C किसके साथ, वो ए के साथ क्यों होगा, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये रूल होगा ना। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, हो गया। अब ये देखो, ये एडजेसेंट एंगल है, DAB कहाँ है, DAB एक ये वाला, और CD है, CDA ये वाला, ये लाइन में दो है, ये दोनों मिला के कितने डिग्री होगा, ये दोनों मिला के हमें 180 डिग्री मिलेगा। कितने डिग्री मिलेगा, 180 डिग्री, क्योंकि मैंने बोला था सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू कितने डिग्री का होते हैं, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहीं पे लिख दो, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। लिखो, नोट डाउन करो जल्दी।
अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। डायग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 में और बोला है यहाँ पर x की वैल्यू निकालो। तो पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। ये पैरेललोग्राम की तरह बनाओ, टेढ़े बनाओ ऐसे थोड़ा। ABCD ये दिया है 100 और ये x दिया है, y दिया है और यहाँ पे z दिया है। अब निकालने के लिए, सारा निकालने के लिए दिया है, वैल्यू किस किस का निकालने के लिए दिया है, x का भी और y का भी और z का भी। ठीक है, चलिए सारे निकाल लिए, x का भी, y का भी और z का भी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे बोलो। पहले देखो ये वाला इसके साथ इक्वल हो जाएगा, ये एंगल ऑपोजिट एंगल, पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल होता है। तो y मेरे कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 100 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्या लिखेंगे, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये y 100 हो गया, ये वाले मेरी कितने हो गए, 100 हो गए। ठीक है, अब मुझे ये वाले निकाले, इन दोनों को प्लस करो, मतलब 100 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो अभी हमारा कितना आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री, 100 है इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हमें कितने मिल जाएगा 80 डिग्री मिल गया। जेड, जेड तो एक्स के साथ इक्वल है, जेड किसके साथ इक्वल है, एक्स का। क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल है ऑफ पैरेललोग्राम। तो एक्स भी हमारा कितना आ जाएगा, एक्स 80 डिग्री आ जाएगा। ये आंसर आ गया, करो। अगला क्वेश्चन करवाती हूँ, एक और है डायग्राम। सेकंड है, दूसरे का सेकंड है। डायग्राम पहले बना लेते हैं जैसे बुक में दिया है, सॉरी पहले का ए लिखो, बी लिखो और सी लिखो और डी लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे कितने डिग्री दिया है, 50 डिग्री। यहाँ पे जेड दिया है, ये भी निकाल लिए, ये सब कुछ निकाल लिया। ठीक है, चलिए एक एक करके निकालते हैं। एक बात बताओ, ये 50 है तो ये भी तो 50 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, बी एंगल इज इक्वल टू डी एंगल, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, बी एंगल किसके साथ हो गया, डी एंगल के साथ हो गया। ठीक है, तो बी एंगल हमारा आएगा, जो ए बी सी है वो कितने डिग्री का आएगा, 50 डिग्री का आ गया। अब ये दोनों प्लस करो, एडजेसेंट एंगल होता है ना, ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, ये मिला के कितने डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सी डी है, ये डी है, सी डी ए, मतलब यहाँ पे आएगा सी डी ए प्लस में इसका नाम लिखो डी ए बी। तो डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, ये दोनों हो गए। और सी डी ए कितने 50 दिया है, यहाँ पे 50 रखो, 50 प्लस में डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा डी ए बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 50 डिग्री। तो 180 डिग्री को 50 डिग्री चला जाएगा 130 डिग्री। ये मेरे मिल गया, ये मिल गया 130।
अगर ये 130 है, हमें ये वाला निकालने के लिए दिया है, ये वाली कितनी आ जाएगी फिर, ये वाली आएगी, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होते हैं, ये वाली और ये वाली। या तो तुम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट करे। दो तरीका है तुम्हारे पास, या फिर ये वाला, ये लीनियर पेयर्स होता है ना, ये दोनों, ये मेरी कितनी है 50 डिग्री है, ये दोनों लीनियर पेयर है, तो दोनों मिला के 180 डिग्री आएगा ना। यहाँ पे थोड़ी सी खाली जगह है, मैं पढ़ा देती हूँ। जेड प्लस में ये वाली 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर से, लीनियर पेयर से दोनों। तो जेड कितना आ जाएगा 180 डिग्री, ये प्लस है, उधर जाके -50 डिग्री, 150 डिग्री कितना आ जाएगा 130 डिग्री। तुम्हें जैसे ठीक लगे, नहीं तो ये इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी है, ये अगर 130 होगा, ये भी 130 होगा, ठीक है। संगत कोण बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। या फिर ये वाली और ये वाली, ये दोनों लीनियर पेयर्स है, संपूरक कोण, ये दोनों मिला के कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। तो ये तो 50 डिग्री दिया है ना, ये वाला मैंने यहाँ डाल दिया, तो जेड कितना आएगा, उधर जाएगा माइनस हो गया, 180 माइनस 50 कितना आ जाएगा 130, ठीक है। आज मैं इतने करवा रही हूँ, बाकी क्वेश्चंस और मतलब कल करवा दूंगी, ठीक है, तो इसको नोट कर लो। और बच्चों, अगर मेरी पढ़ाई आप लोगों को अच्छी लगती है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक मी, ओके।